Good afternoon. Book 2, Chapter 2, Class 11, Albert Einstein at School, Patrick Pringle. Albert Einstein, 1879 1955, is regarded as the greatest physicist since Newton. न्यूटन के टाइम से उन्हें एक महान फिजिसिस्ट जाना जाता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन को 1879 में बर्थ, 1955 में डेथ। एंड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, इस एक्सट्रैक्ट में, इस चैप्टर में फ्रॉम द यंग आइंस्टाइन के बारे में बताया गया है। द वेल नोन बायोग्राफर थे वो। बायोग्राफर पैट्रिक प्रिंगल जो है वेल नोन बायोग्राफर है, जीवनी लेखक। डिस्क्राइब द सर्कमस्टेंसेस व्हिच लेड टू अल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने इसमें इस परिस्थितियों को बताया है जो कि लेड टू अल्बर्ट आइंस्टाइन्स एक्सपल्जन। एक्सपल्जन मतलब निष्कासित कर दिया गया था फ्रॉम अ जर्मन स्कूल, जर्मन स्कूल से। सो नाउ वी विल सी व्हाट इज गोइंग ऑन हियर इन द चैप्टर। इन व्हाट ईयर आइंस्टाइन, a history teacher, did the Persans defeat the French at Waterloo? In what year, किस सन में? आइंस्टाइन ये बताओ किस सन में, हिस्ट्री के टीचर ने पूछा। डिड द पर्सियन जो है डिफीट किया उन्होंने द फ्रेंच, फ्रांस को, एट वाटरलू के वार में। आई डोंट नो सर, आइंस्टाइन ने कहा नहीं मुझे नहीं पता। व्हाई डोंट यू नो, क्यों नहीं जानते? यू हैव बीन टोल्ड इट ऑफन एनफ, कई बार आपको बताया जा चुका है। आई मस्ट हैव फॉरगेटन, मैं भूल गया। आइंस्टाइन कहते मैं भूल गया। डिड यू एवर ट्राई टू लर्न? आज मिस्टर वारुण ने पूछा कि मिस्टर ब्राउन ने कि क्या तुम्हें, डिड यू एवर ट्राई टू लर्न, तुमने कोशिश की लर्न करने की? नो सर, एल्बर्ट रिप्लाइड विद हिज यूजुअल अनथिंकिंग ऑनेस्टी। बिना सोचे समझे ऑनेस्टली उन्होंने जवाब दिया नहीं सर। व्हाई नॉट, क्यों नहीं? आई कैन नॉट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स को लर्न करने में मुझे कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है, कोई पॉइंट नहीं दिखता। वन कैन ऑलवेज लुक देम अप इन अ बुक, बुक में देखा जा सकता है जब हम चाहें तो। मिस्टर ब्राउन वॉज स्पीचलेस फॉर अ फ्यू मोमेंट्स। मिस्टर ब्राउन जो थे एक क्षण के लिए तो बिल्कुल स्पीचलेस हो गए, चुप हो गए। यू अमेज मी आइंस्टाइन, he said at last. Don't you realize that one can always look most things up in the book? उसने कहा कि तुम कितने आश्चर्य की बात है आइंस्टाइन, तुम डोंट यू रियलाइज, कि तुम्हें रियलाइज नहीं होता वन कैन ऑलवेज लुक मोस्ट थिंग्स अप इन द बुक, कि बहुत सारी चीजें जो है कि बुक में ही देखी जाएंगी क्या? दैट अप्लाइज टू ऑल द फैक्ट्स यू लर्न एट स्कूल। और बुक में क्या होता है, वही होता है जो तुम्हें स्कूल में पढ़ाया जाता है, फैक्ट्स होते हैं। यस सर, उन्होंने कहा ठीक है। देन आई सपोज यू डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट्स। अच्छा, इसका मतलब तुम्हें फैक्ट्स लर्न करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है? फ्रैंकली सर आई डोंट, सेड एल्बर्ट ने कहा नहीं मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। देन यू डोंट बिलीव इन एजुकेशन एट ऑल, इसका मतलब तुम एजुकेशन में जरा भी बिलीव नहीं करते? ओह यस सर आई डू, मैं करता हूँ। आई डोंट थिंक लर्निंग फैक्ट इज एजुकेशन। उसने कहा मैं नहीं जानता कि फैक्ट को लर्न करना ही एजुकेशन है। इन दैट केस, said the history teacher with heavy sarcasm, perhaps you will be so kind as to tell the class the Einstein theory of education. Albert flushed. In that case, इस मामले में तो said the history teacher ने कहा with heavy sarcasm, एकदम से गुस्से में थोड़ा सा heavy होकर, perhaps you will be so kind as to tell the class, कि तुम क्लास को बता सकते हो Einstein theory of education, यानी आइंस्टाइन की एजुकेशन की थ्योरी। एल्बर्ट फ्लस्ड, एल्बर्ट थोड़ा सा शर्मा गया। आई थिंक इट्स नॉट फैक्ट्स दैट मैटर बट आइडियाज, ही सेड। उसने कहा मैं आई थिंक इट इज नॉट फैक्ट्स, ये कोई फैक्ट नहीं है दैट मैटर इस मामले में, बट आइडियाज, ये तो केवल विचार है। आई डोंट सी द पॉइंट इन लर्निंग द डेट्स ऑफ बैटल्स, मुझे कोई पॉइंट नहीं दिखाई देता डेट्स को, बैटल्स के डेट्स को लर्न करने में। और इवन विच ऑफ द आर्मी स्किल्ड मोर मैन, कि कौन सी आर्मी ने कितने लोगों को मारा। आई हैव बी मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग व्हाई दो सोल्जर were
trying to kill each other. मैं इंटरेस्टेड रहूंगा उस बात को जानने में कि वो सोल्जर्स जो है वो एक दूसरे को क्यों मार रहे हैं. That's enough. मिस्टर ब्राउन्स आईज वर कोल्ड एंड क्रूअल. बहुत है. अब मिस्टर ब्राउन की आंखें जो हैं कोल्ड हो गई और क्रियल हो गई. We don't want a lecture from you, Einstein. Einstein, मुझे कोई लेक्चर नहीं लेना तुमसे. You will stay in for an extra period today. आज तुम एक एक्स्ट्रा पीरियड रुकोगे. Although I don't imagine it will do you much good. और हालांकि I don't imagine, मैं इस बात की कल्पना भी नहीं करता. It will do you much good. कि तुम बहुत अच्छे होगे. It won't do the school any good either. और तुमने कुछ स्कूल में अच्छा किया होगा. You are a disgrace. I don't know why you continue to come. कितने शर्म मतलब डिस्ग्रेस हो तुम. कितने शर्म नहीं है बिल्कुल भी तुम्हारे अंदर. डिस्ग्रेसफुल हो. I don't know why you continue to come. मैं नहीं जानता कि तुम स्कूल क्यों आते हो. लगा था. It's not my wish, sir. Albert pointed out. एल्बर्ट ने कहा मेरी इच्छा नहीं है सर. Then you are an ungrateful boy. फिर तो तुम एक अकृतज्ञ बॉय हुए. And ought to be ashamed of yourself. तुम्हें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए. I suggest you ask your father to take you away. मैं तुम्हारे फादर को सजेस्ट करूंगा कि वो तुम्हें बाहर निकाल दे. एल्बर्ट felt miserable when he left school that afternoon. एल्बर्ट जो था वो बहुत दुखी था जब उसने आफ्टरनून में स्कूल खोली. Not that it had been a bad day and most days were bad now. एक ही दिन बुरा नहीं था उसका. बहुत सारे दिन बुरे होने वाले थे. Anyway, but because he had to go back to hateful place the next morning. क्योंकि उसे उसी hateful place पर दोबारा जाना था अगली सुबह. He only wished his father would take him away. वो चाहता था कि उसका फादर जो है उसे बाहर निकाल ले. But there was no point in even asking. लेकिन पूछने में भी कोई फायदा नहीं था. कोई पॉइंट नहीं था. He knew that the answer would be he would have to stay still. He had taken his diploma. क्योंकि वो जानता था कि आंसर यही मिलेगा कि जब तक कि आपको डिप्लोमा नहीं मिल जाता तब तक आपको वहीं रहना होगा. Going back to his longings did not cheer him up. लेकिन going back to his longings अपनी जगह पर वो जाना और वहां पर रहना पढ़ना लिखना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था. His father had so little money to spare that Albert had been found a room in one of the poorest quarters of Munich. Munich में एक छोटा सा क्वार्टर ले रखा था उन्होंने बहुत ही पुअर कंडीशन में क्योंकि उनके पास ज्यादा पैसा नहीं था उसके फादर के पास. He did not mind the bad food and lack of comfort. उसे फर्क नहीं पड़ता था. खाना ज्यादा अच्छा नहीं होता था and lack of comfort. आराम नहीं होती थी. Or even the dirt and squalor. But he hated the atmosphere of the slum violence. गंदगी से भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था लेकिन उसे नफरत थी तो केवल वहाँ के एनवायरमेंट से. स्लम वायलेंस से. वहाँ पर लड़ाई झगड़ों से. His landlady beat her children. उसकी लैंडलेडी जो थी रेगुलरली अपने बच्चों को मारती थी. And every Saturday her husband came drunk and beat her. शनिवार को पी के आता था और वो उसको अपनी वाइफ को मारता था. But at least you have a room of your own, which is more than I can say, said Yuri when he called round in the evening. But at least you have a room. कम से कम तुम्हारे पास घर है of your own, तुम्हारा अपना. Which is more than I can say, जो कि बहुत ज्यादा है. Said Yuri. Yuri ने कहा when he called round in the evening. जब वो इवनिंग में घूमने के लिए गए. At least you live among civilized human beings, even if they all are poor students, said Albert. Albert ने कहा कि देखो तुम at least ऐसे लोगों के साथ रहती हो जो स्टूडेंट्स तो हैं गरीब हैं तो क्या हुआ. Civilized human beings के साथ तुम रहती हो. They are not all civilized. और जहां मैं रहता हूँ वो लोग जरा भी civilized नहीं है. And Yuri replied, did you not hear that one of them was killed last week in a duel? क्या तुमने नहीं सुना that one of them उनमें से एक ने was killed last week in a duel? एक झगड़ा हुआ जिसमें किसी एक को मार दिया गया. And what happened to the one who killed him? और
एंड वॉट हैपन टू द वन, और उस व्यक्ति का क्या किया हुआ, हु किल्ड हिम, जिसने कि मारा था? नथिंग, ऑफ कोर्स कुछ भी नहीं. ही इज इवन प्राउड ऑफ इट, वो इस पर प्राउड करता है. His only worry is that the authorities have told him not to fight anymore. उसे केवल इसी बात की चिंता है कि उसे अथॉरिटीज ने मना कर दिया कि अब और झगड़ा नहीं करोगे. He is upset about his, वो इस बात के लिए अपसेट है because he hasn't a single scar on his face to wear for the rest of his life as a badge of honor. यानी वो कहता है कि उसके चेहरे पर एक भी अब स्कार नहीं दिखाई देगा. स्कार मतलब एक भी दाग नहीं होगा पूरी लाइफ में एज ए बेज ऑफ ऑनर, और जो कि उसके लिए ऑनर का प्रतीक है, सम्मान का प्रतीक है. ओह, एक्सक्लेम्ड अल्बर्ट. अल्बर्ट ने कहा अरे, एंड दीज आर द स्टूडेंट्स, और ये स्टूडेंट्स हैं. वेल यू विल बी अ स्टूडेंट वन डे, सैड यूरी. यूरी ने कहा अच्छा, यू विल बी ए स्टूडेंट वन डे, एक दिन तुम ये स्टूडेंट हो गए. आई डाउट इट, said Albert glumly. Albert ने कहा मुझे डाउट है इस बात पर. I don't think I will ever pass the exams for the school diploma. मुझे नहीं लगता मैं स्कूल डिप्लोमा पास कर पाऊंगा. He told his cousin as the same next time she came to Munich. यही बात उसने एलिसा से कहा था जब स्कूल में उसके पास आई थी मुनिच में. Normally she lived in Berlin. Normally वो बर्लिन में रहती थी. Where her father had a business, जहाँ पर उसके फादर का बिजनेस है बर्लिन में. I'm sure you could learn enough to pass the exams. Albert, if you tried, she said. उसने कहा कि मैं श्योरली कह सकती हूँ तुमने इतना पढ़ लिया होगा कि तुम एग्जाम में पास हो जाओगे. Albert, if you tried, अगर तुमने कोशिश की. Albert, तो I know lots of boys, मैं बहुत सारे लड़कों को जानती हूँ, who are much more stupid than you are, तुमसे ज्यादा बहुत मतलब मूर्ख होते हैं, who get through, और वो भी पास हो जाते हैं. They say you don't have to know anything, और तुम कहते हो तुम्हें कुछ नहीं आता. You don't have to understand what you are taught. फिर तुम कुछ समझते नहीं हो तो क्या पढ़ाया जाता है तुम्हें? Just be able to repeat it in the exam. एग्जाम में तुम इसको रिपीट कर लो. That's the whole trouble. यही तो पूरी परेशानी है. एल्बर्ट ने कहा आई एम नो गुड एट लर्निंग थिंग्स बाय हार्ट, मैं दिल से चीजों को याद नहीं कर सकता. यू डोंट नीड टू बी गुड एट इट, कोई जरूरत नहीं है इतना ज्यादा अच्छा होने लर्निंग में. एनीवन कैन लर्न लाइक ए पैरट, हर कोई व्यक्ति एक पैरट की तरह लर्न कर सकता. यू जस्ट डोंट ट्राई, तुम जरा भी कोशिश मत. यू जस्ट डोंट ट्राई, इसका मतलब तुमने कोशिश नहीं की. एंड येट आई ऑलवेज सी यू विद अ बुक अंडर योर आर्म. एडेड एलिसा. एलिसा ने कहा कि देखो मैं हमेशा तुम्हारे अंडर आर्म एक बुक को देखती हूँ. तो व्हाट इज वन यू आर रीडिंग, जो तुम पढ़ते रहते हो वो क्या है? अब वो कौन? जियोलॉजी की बुक है. जियोलॉजी, रॉक्स एंड थिंग्स. डू यू लर्न दैट? तुम उनको पढ़ते हो? नो, वी हैव हार्डली एनी साइंस एट स्कूल. हमारे पास साइंस जो है स्कूल में बहुत कम है. देन व्हाई आर यू स्टडिंग इट? फिर तुम इसको क्यों पढ़ते हो? बिकॉज आई लाइक इट, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है. Isn't that a good enough reason? क्या ये पर्याप्त कारण नहीं है? एलिसा said. एलिसा ने आह भरी. You're right. Of course, वास्तव में एल्बर्ट, she said. उसने कहा. But it won't help with your diploma. लेकिन ये डिप्लोमा मिलने में मदद नहीं करेगा. Apart from books on science, his only comfort was music, and he played his violin regularly until his landlady asked him to stop. Apart from book on science की बुक, his only comfort, एक ही उसकी comfort था, और साथ में म्यूजिक. एंड ही प्लेड वायलिन बजाता रहता था रेगुलरली. उसकी लैंड लेडी जो थी वो हमेशा उसको बंद करने के लिए कहती थी. दैट वेलिंग गेट्स ऑन माय नर्व्स, शी सेड. वो कहती थी कि ये जो चिल्लाहट है मेरी नर्व्स में जाती है और मैं परेशान हो जाती हूँ. देयर इज अनफ नॉइस इन दिस हाउस विद ऑल द किड्स फॉलोइंग. बहुत आवाज है उस घर में और बाकी जितने बच्चे चिल्लाते हैं बहुत है. तुम ये वायलिन बजाते रहते हो, ये पसंद नहीं है उसको, लैंडलेडी को. Elwood was tempted to point out that most of the time it was she who made them fall, but he decided it was better to say nothing. Elwood was tempted to point out. Elwood कहने वाला था
ये बात कि द मोस्ट ऑफ द टाइम, ज्यादातर समय, इट वॉज सी हु मेड दैम हॉल, वही है जो कि उन लोगों से शोर करवाती है. बट ही डिसाइडेड, लेकिन उसने सोच लिया, इट वॉज बेटर टू से नथिंग, कुछ फायदा नहीं है ज्यादा कुछ कहने से. आई मस्ट गेट अवे फ्रॉम हेयर, मैं यहाँ से चला जाऊंगा. ही टोल्ड यूरी आफ्टर 6 months alone in Munich, मैं अकेला 6 month तक मुनिच में रहूंगा, उसके बाद यहाँ से चला जाऊंगा. It is absurd that I should go on like this. In the end, it will turn out I have been wasting my father's money and everyone's time. उसने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही विचित्र सी बात है कि मैं अपना टाइम और दूसरों का टाइम खराब कर रहा हूँ, पैसे खराब कर रहा हूँ. It will be better for all if I stop now. अगर मैं ये सब कुछ बंद कर दूँ कितना अच्छा रहे. And then what will you do? Yuri asked. यूरी ने पूछा कि फिर तुम क्या करोगे. आई डोंट नो इफ आई गो टू मिलान. अगर मैं मिलान गया, आई एम अफ्रेड माई फादर विल सेंड मी बैक. तो मेरे पिताजी, मुझे डर लगता है कि वापस मुझे यहाँ भेज देंगे, अनलेस, नहीं तो. His eyes gleamed with a sudden idea. यूरी, डू यू नो एनी फ्रेंडली डॉक्टर्स? क्या तुम किसी डॉक्टर को जानती हो? आई नो अ लॉट ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स, मैं बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स को जानती हूँ. एंड सम ऑफ them are friendly, और उनमें से कुछ मेरे फ्रेंडली भी हैं. साइड यूरी. यूरी ने कहा, डॉक्टर? नो, आई हैव नेवर हैड एनफ मनी टू गो टू वन. मेरे पास इतना पैसा नहीं है उनके पास जाने का. व्हाई? सपोज सैड एल्बर्ट. एल्बर्ट ने कहा, मान लो दैट आई हैड ए नर्वस ब्रेकडाउन, मुझे नर्वस ब्रेकडाउन हो जाए. सपोज ए डॉक्टर वुड से इट्स अ बैड फॉर मी टू गो टू स्कूल, और डॉक्टर कह दे कि मेरे लिए स्कूल जाना बेटर नहीं है. एंड आई नीड टू गेट राइट वे अवे फ्रॉम इट. फिर मुझे ना एक तरीका मिल जाएगा. आई नीड टू गेट राइट अवे फ्रॉम इट, इस स्कूल से दूर रहने का, यानी उस जिसे वो पसंद नहीं करता था स्कूल को, उससे दूर रहने का. आई कैन नॉट इमेजिन अ डॉक्टर सेइंग दैट, सेड यूरी. यूरी ने कहा, मैं नहीं कहता. तो कहती कि ये ऐसा डॉक्टर ने कहा है. आई मस्ट ट्राई, मैं कोशिश करूंगी, सैड एल्बर्ट, टू फाइंड ए डॉक्टर हु स्पेशलाइजेस इन नर्व्स. ठीक है, मैं नर्वस सिस्टम वाले डॉक्टर को जो स्पेशलाइज्ड हो नर्वस सिस्टम में, वो उससे मैं बात करूंगी. देयर आर प्लेंटी ऑफ देम, उनमें से बहुत सारे हैं. यूरी टोल्ड हिम. ही हेजिटेटेड, यूरी ने उसे बताया. ही हेजिटेटेड फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए वो हेजिटेटेड हो गया. एंड देन एडेड रादर reluctantly, I will ask some of the students if they know one, if you like. He hesitated for a moment and then added rather reluctantly. क्या कहा उसने? I will ask some of the students, मैं कुछ स्टूडेंट से पूछूंगा. If they know one, अगर वो किसी को जानते हो. If you like, अगर तुम चाहो. Will you, क्या तुम चाहते हो? Oh, thank you, यूरी. धन्यवाद यूरी. Albert's eyes were shining. But a moment, I haven't found one yet. कुछ क्षण के लिए इंतजार करो. I haven't found one yet. अभी मुझे मिला नहीं है कोई. Oh, what you will. लेकिन तुम्हें मिल जाएगा. And if I do, I don't know if he will be willing to help you. और अगर मुझे कोई मिल भी गया तो शायद वो तुम्हारी मदद करे या ना करे. He will, declared Albert. Albert ने कहा, वो करेगा. I am going to have a real नर्वस ब्रेकडाउन, मुझे वास्तव में नर्वस ब्रेकडाउन हो रहा है. टू मेक इट इजियर टू फॉर हिम, ये बात उनके लिए इजी हो जाएगी. ही लाफ्ड मेयरली, हंसना लगा जोर से, खुशी हो. आई हैव नेवर सीन यू लुकिंग लेस नर्वस, रिमार्क्ड यूरी. यूरी ने कहा, मैंने तुम्हें कभी भी नर्वस नहीं देखा. अ डे और टू एट स्कूल विल सून पुट दैट राइट, एल्बर्ट एश्योर्ड हिम. एल्बर्ट ने कहा, एक या 2 दिन. एट स्कूल विल सून पुट दैट राइट, स्कूल में जाऊंगा तो ऐसा ही होगा. Certainly he had lost his high spirit when Yuri saw him next. निश्चित रूप से he had lost his high spirit, जो उसकी high spirit है वो उसको खो देगा जब यूरी उसे next time देखेगी. I cannot stand it any longer, और ज्यादा मैं नहीं खड़ा रह सकता. He said, I really shall have a nervous breakdown that will satisfy any doctor. नहीं तो रियली मुझे नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा एंड इससे डॉक्टर भी सेटिस्फाइड हो जाए. कीप इट अप दैट, साइड यूरी. यूरी ने कहा, ठीक है, जारी रखो. आई फाउंड ए डॉक्टर फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए एक डॉक्टर लाऊंगी. यू हैव, तुम ऐसा करोगी? एल्बर्ट्स फेस लिट अप, एल्बर्ट का फेस खुशी से
चमक उठा, ओ गुड, व्हेन कैन आई सी हिम, कब मैं उससे मिलूंगा। आई हैव एन अपॉइंटमेंट फॉर यू फॉर टुमारो इवनिंग, टुमारो इवनिंग का अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ। यूरी ने कहा, हेयर इज द एड्रेस, ये रहा एड्रेस। ही हैंडेड एल्बर्ट अ पीस ऑफ पेपर, एक पीस ऑफ पेपर पकड़ाया एल्बर्ट को। डॉक्टर अर्नेस्ट वेल, he is a specialist in nervous troubles का specialist था। ask Albert ने कहा, not exactly, Yuri admitted, as a matter of fact he only qualified as a doctor last week वो डॉक्टर बनाए। you may even be his first patient, तुम उसके पहले पेशेंट हो गए। you knew him as a student then, तो फिर तुम इसे स्टूडेंट के रूप में जानती हो। I have known Ernest for years, मैं बरसों से जानती हूँ अर्नेस्ट को। Yuri hesitated for a few moments. Yuri कुछ क्षण के लिए हिचकिचा गई। He is not a fool, he warned Albert. Albert ने उसको वार्निंग दी। he warned Albert. Albert को उसने वार्निंग दी। He is not a fool, वह एक फूल नहीं है। What do you mean? इसका मतलब, don't try to pull the wool over his eyes, that's all. उसने कहा ज्यादा कुछ खींचने की, हर आईज को के ऊपर से हर चीज वूल को खींचने की जरूरत नहीं। इट मीन बहुत ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं है। वी फ्रैंक विद हिम, हम उससे फ्रैंक हैं, बट डोंट प्रिटेंड यू हैव गॉट व्हाट यू हैवंट। कृपया कोशिश मत करना ये बात बताने की जो बिल्कुल भी नहीं है। नॉट दैट यू हैड डिसीव एनीवन, तुम किसी को धोखा नहीं दे रहे हो। यूरी एडेड, यूरी ने ऐड किया बात को। You are the world's worst liar. You are the world's worst liar. तुम सबसे बेकार लायर हो इस पूरी दुनिया के। Albert spent the next day wondering what to tell the doctor. आश्चर्यचकित रहा कि उसने क्या बताएगा डॉक्टर को। When the time arrived for his appointment, he had worried over it so much. तो बहुत ज्यादा वो दुखी हो गया, इस बात पर चिंतित हो गया कि क्या करना पड़ेगा। That he really was quite nervous, और वो वास्तव में बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया। तो दैट इज द स्टोरी, ये कहानी का एक पार्ट है एल्बर्ट आइंस्टाइन की। नेक्स्ट में हम देखेंगे what will happen after it. Thank you. Have a nice day.